नमस्कार दोस्तों कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही पढ़ाई करने का मोटिवेशन चला जाता है। आपका 2 दिन के बाद एग्जाम है और अभी मोटिवेशन खत्म हो जाता है और जैसे ही बहुत लोग पढ़ने का ट्राई भी करते हैं तो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार पे मूवी देखने लगते हैं और सीरियल देखने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को स्टडी करने के लिए कैसे मोटिवेट करें, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप को चर्चा करेंगे जो एक एक करके आपको फॉलो करना है और ये साइंटिफिकली प्रूफ है। स्टेप नंबर 1, गो फॉर वॉक। दोस्तों गो फॉर वॉक का डिसीजन लेना, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप इन दिस प्रोसेस। लेकिन दोस्तों इस तरह का स्टेप लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब भी आप वॉक करने के लिए सोचते हैं तो आपको लगता है कि हमारे पास इतना ज़्यादा काम है, हमें पेपर राइट करना है, हमें टेस्ट की तैयारी करना है, हमें असाइनमेंट सबमिट करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेसिस्ट करता है कि आप वॉक करने के लिए नहीं जाइए। लेकिन ऐसे मन में बातें आ रही है, इसके बाद भी आपको वॉक करने के लिए जाना है और इसका मैं रीजन बताता हूं कि आप क्यों वॉक करने के लिए जाइए। इसका 2 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। रीजन नंबर 1, वॉकिंग इज ए गुड फॉर योर ब्रेन। रीजन नंबर 2, वॉकिंग क्रिएट प्रोडक्टिव मोमेंटम। वॉकिंग आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके साथ साथ वो आपके अंदर एक मोमेंटम क्रिएट करता है टुवर्ड्स स्टडी। अब आइए पहले ब्रेन वाले पार्ट पे हम बात करते हैं। दोस्तों जब आप वॉक करने के लिए जाते हैं और कुछ हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ सर्टेन चीजें होती है। तो जैसे आप वॉक करने के लिए जाते हैं, जो भी आपके मन में बहुत सारा चीज चलता रहता है वो चीजें पीछे हट जाती है, आपका ब्रेन प्राइमरी स्टेज में चला जाता है। और जब आपका ब्रेन प्राइमरी स्टेज में चला जाता है तो दिमाग खाली होने के कारण तो किसी भी पर्टिकुलर चीजों को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी आपके ब्रेन को बढ़ जाती है। और दोस्तों ये बात यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस ने, यूसीएलए ने ये प्रूफ किया है कि वॉकिंग करने से बहुत सारा ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन होता है जो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करता है। और इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन एक न्यू न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है और वो न्यू न्यूरल पाथवे किसी भी नया चीज को लर्न करने के लिए और उसको याद रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों इसका मैं दूसरा साइंटिफिक पॉइंट आपको बताता हूं। दोस्तों आप बहुत लोग जानते होंगे कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। और वो एंडोर्फिन्स केमिकल का काम है कि आपको बूस्ट करे और आपके अंदर मोटिवेशन को लेके आए। उसका ये भी काम है आपके अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और वो आपके बॉडी को प्रमोट करता है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, ताकि जो आपके बॉडी के अंदर इंटॉक्सिकेटेड चीजें है वो ऑक्सीजन से प्यूरिफाई होता है, जिससे आपका मन और मूड दोनों फ्रेश होता है और मोटिवेशन क्रिएट होता है। इसका एक और साइंटिफिक रीजन है दोस्तों कि जब आप बाहर एक्सरसाइज करते हैं किसी भी आउटसाइड एरिया में तो आपको विटामिन डी मिलता है। और जब आपको विटामिन डी मिलता है तो विटामिन डी इज द इंडिकेशन ऑफ गेटिंग अ एनर्जी फ्रॉम सन। जब आपके अंदर एनर्जी क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिक आप एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और किसी भी काम को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है उससे। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पे बात करें। जब आप वॉक करके और एक माइल्ड एक्सरसाइज करके जब आप अपने डेस्क पर आए स्टडी करने के लिए तो आपके पास एनर्जी भी है, आपके पास मोमेंटम भी है और आपके पास मोटिवेशन भी है। तो उस समय आप एक सिंगल टास्क लेके बैठिए काम करने के लिए। एक समय में आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एक सिंगल टास्क लेके ही पढ़ाई करने बैठें। जब आप एक से ज्यादा टास्क सिलेक्ट करते हैं ना तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको समझ ही में नहीं आता है कि कौन सी चीजों को पहले करना है। थोड़ा वो पार्ट करते हैं, थोड़ा ये पार्ट करते हैं, थोड़ा तीसरा वाला पार्ट करते हैं और फाइनली कोई भी पार्ट आपका फिनिश नहीं होता है। तो ऑलवेज सिट विथ ए सिंगल टास्क। अब आप सिंगल टास्क लेके बैठ गए, सिंगल टास्क लेके बैठ गए और आप फोकस उसी पे कीजिए। अब उस सिंगल टास्क में आप ऑब्जेक्टिव को लिखिए, उसका आप एक ऑब्जेक्टिविटी क्लियर कीजिए, एक एक पॉइंट को लिखिए कि आपको करना क्या है। ये फर्स्ट स्टेप है आपका। जब आप इसको नहीं लिखेंगे तो काम को जब शुरू करेंगे तो आपको बीच में याद नहीं आएगा कि ये चीज को भी पूरा करना है। आप ऑब्जेक्टिविटी को क्लियर कर दिए, आपका मोस्ट ऑफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब आपको उस पर काम करना है। ऑलरेडी आपके पास मोटिवेशन है, ऑलरेडी आपके पास एनर्जी है, ऑलरेडी आपके पास मोमेंटम है। आप अब उस काम को करना शुरू कर दीजिए, एक एक करके काम को कीजिए और फिनिश कीजिए। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों जहां भी आप अपना स्टडी करने के लिए स्टडी प्लेस बनाएं उसको नीट एंड क्लीन रखें। अननेसेसरी चीजों को बिल्कुल ना रखें। जो आपको उस समय जरूरत है, जो आपने ऑब्जेक्टिव क्लियर किया है, उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो भी
सामान है उसी सामान को अपने आसपास रखें। अगर आपको इंटरनेट का जरूरत है, आप कोई डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो सिर्फ उसी टैब को खोलें जो टैब आपके जरूरत का है। बाकी जो अननेसेसरी टैब है उसको आप बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि जितना टैब आप खोलेंगे उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आपको बढ़ेगा। और हो सके तो अगर इंटरनेट की जरूरत नहीं है तो कंप्लीटली आप इंटरनेट को बंद कर दें। इंटरनेट मोस्ट ऑफ टाइम आदमी को डिस्ट्रैक्ट करता है। अब एक बार ये सारा चीज हो गया ना, अब आप अपने काम करने के लिए तैयार हो गए। पॉइंट नंबर 4 पे अब बात करें। अब इस स्टेज में आपके हार्ट बीट बढ़ गया काम करने के लिए, आपका ब्रेन पूरा खाली हो गया, आपके पास एनर्जी है, आपके पास मोटिवेशन है, आपके पास मोमेंटम है। अब आप तैयार हो गए काम करने के लिए। आप एक वर्क को उठाइए, उसमें से पहले ऑब्जेक्टिव को, और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। आप सपोज एग्जांपल लीजिए कि आप पेपर राइट करने के लिए बैठे हैं। आप एक ब्लैंक पेज लीजिए और पूरा वर्ड की फॉर्मेटिंग कीजिए। जो भी आप अपने पेपर के प्रति जानते हैं, जो भी जानते हैं, किसी भी पेपर के पार्ट के बारे में जानते हैं, जस्ट फॉर्मेटिंग ऑन योर ब्लैंक पेपर। टाइप करते रहिए, टाइप करते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। जो जरूरत है वो भी, जो जरूरत नहीं है उसको भी लिखिए। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सारे यूजफुल काम को ही लिखेंगे। आप बस पेपर को फिल करना शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए राइट करना। क्योंकि आप जानते होंगे कि ब्लैंक पेपर इज ऑलवेज योर इनेमी। आप ब्लैंक पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ लिखा नहीं, इसीलिए उस पर लिखते रहिए। लिखते समय कभी आपको ऐसा लगा कि इस चीजों को हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं, उसको पूरा इलेबोरेट कर दीजिए, बट आपको लिखते रहना है। क्योंकि दोस्तों जब आप एक बार पूरा लिख देंगे ना, तो लिखे हुए चीज को आप एडिट कर सकते हैं। आप ब्लैंक पेपर को बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डोंट लीव ब्लैंक पेपर, राइट राइट एंड राइट। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों जब आप 20-25 मिनट ऐसा कर देंगे ना, तो आपके अंदर वो पहले वाला इनर्शिया नहीं रहता है, पहले वाला मोमेंटम नहीं रहता है कंटिन्यू स्टडी करने के लिए। तो इस तरह से रेसिस्टेंस से फाइट करने के लिए आप अपने पास टाइमर सेट कीजिए कि एवरी 30 मिनट काम करना है, और जो आपने एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है उसी ऑब्जेक्टिव पे 30 मिनट काम करना है। इसके बाद हमें 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर हमें उसी ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करना है 30 मिनट तक। या वो ऑब्जेक्टिव बीच में कंप्लीट हो गया तो हमें फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव पे काम करना है 30 मिनट के बाद, फिर से ब्रेक लेना है। इससे आपके अंदर मोमेंटम लूज नहीं होगा, एनर्जी मेंटेन रहेगा। 30 मिनट 5 मिनट 30 मिनट 5 मिनट का 5 बार कीजिए। इसके बाद लॉन्ग ब्रेक लीजिए, कम से कम 1 घंटे का। आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी और मोमेंटम मेंटेन रहेगा जब आप इस तरह के स्टडी पैटर्न को फॉलो करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म मोटिवेशन चाहिए स्टडी के लिए, आपको मोर सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको एक बेटर स्टडी हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। आपको गुड स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इस तरह के स्टडी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आपके अंदर लॉन्ग टर्म मोटिवेशन क्रिएट हो जाएगा। फिर आपके अंदर किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी, फिर आपको कोई भी चीज रेसिस्ट नहीं कर सकता है आपके स्टडी करने के लिए। तो दोस्तों सम अप करने से पहले मैं पूरे 5 पॉइंट आपको एक बार और रिवाइज कर देता हूं। पहला पॉइंट, आप वॉक करने के लिए जाइए। दूसरा पॉइंट, जब वॉक करके आप आते हैं तो सिंगल टास्क लीजिए जिसपे आपको स्टडी करना है, और उसके इंपॉर्टेंट चीजों को राइट डाउन कीजिए। तीसरा पॉइंट था कि आप वर्क स्पेस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। चौथा पॉइंट था कि उस ब्लैंक पेज को आप भरते जाइए, जो भी आपके मन में आता लिखते जाइए। और पांचवा पॉइंट था कि आप 30 मिनट वर्क कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 30 मिनट वर्क कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। एक्चुअली इस टेक्निक को पोमोड्रो टेक्निक बोलते हैं। तो आप 30 मिनट काम करके 5 मिनट का ब्रेक, फिर 30 मिनट काम करके, ऐसे 3-4 स्लॉट कीजिए, फिर एक लंबा ब्रेक लीजिए। दोस्तों अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, ताकि ये सारे इन्फॉर्मेशन और भी दोस्तों के पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार।